हाय स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सुदरलैंड हॉर्टजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम। ये क्या है स्टूडेंट? नेम से ही हमें पता चल रहा है कि सुदरलैंड हॉर्टजमैन का यूज करके हम लोग क्या करने वाले हैं, पॉलीगॉन का क्लिपिंग करने वाले हैं। अभी तक हमने स्टूडेंट पॉइंट क्लिपिंग देखा, लाइन क्लिपिंग देखा। लाइन क्लिपिंग में हम लोगों ने दो एल्गोरिथम सुदरलैंड कोहेन और मिड पॉइंट सब डिवीजन एल्गोरिथम को देखा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगॉन पे क्लिपिंग को परफॉर्म करेंगे। तो आखिर पहले ये जानना जरूरी है कि पॉलीगन होता क्या है। हमने जस्ट इसके पीछे वाले वीडियो में आपको पॉलीगन बताया, पॉलीगन के टाइप्स आपको बताए कि किस टाइप्स पे, किस बेसिस पे उसे क्या किया जाता है, उसे अलग अलग बताया जाता है कि दो डिफरेंट टाइप्स थे, एक था कॉन्वेक्स, दूसरा था कनकेव, है ना। हमने देखा, फिर देखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ आपका जो पॉलीगन है किस प्रकार से उसे रिप्रेजेंट किया जाता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। फिर हमने देखा था एक जो हमें सिलेबस में दिया हुआ है कि लाइन और पॉइंट अप्रोच। चलिए यहां तक हमने डिस्कस कर लिया है। नाउ तो सुदरलैंड हॉर्टजमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम को जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पॉलीगन का क्लिपिंग परफॉर्म कैसे किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसा लाइन में होता था ठीक उसी प्रकार हमारे पास कोई एक क्लिपिंग विंडो होगा। फॉर एग्जांपल ये हमारा क्या है, एक क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। नाउ अब लाइन के अलावा क्या, लाइन के यहाँ पे जगह क्या होगा, यहाँ पे पॉलीगन होगा कुछ इस प्रकार से। पॉलीगन आपका कुछ भी हो सकता है, ये मान लीजिए एक पॉलीगन, ठीक है। नाउ अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो जो पॉलीगन यानी पॉलीगन का जो हिस्सा आउटसाइड है, यानी इस क्लिपिंग विंडो के जो आउटसाइड है उसे हमें क्या कर देना है, क्लिप कर देना है। यानी कि यहाँ पे इतने पार्ट को हम क्लिप कर देंगे, यहाँ इतने पार्ट को हम क्लिप कर देंगे, यहाँ इतने पार्ट को क्लिप कर देंगे और ये इतने पार्ट को यहाँ पे हम क्लिप कर देंगे, ठीक है। ये हमारा बचेगा, यानी कि जो हमारा फाइनल, इसको क्लिपिंग करने के बाद अगर मैं इस पे क्लिपिंग परफॉर्म करूं और क्लिपिंग करने के बाद जो हमारा फाइनल आउटपुट आएगा स्टूडेंट, वो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, वो कुछ इस प्रकार से आएगा, ऐसा, देन ऐसा, फिर ऐसे और ऐसे, ये कुछ इस तरह का आएगा स्टूडेंट, ठीक है। ये होता है आपका पॉलीगन क्लिपिंग, ठीक है। अब पॉलीगन क्लिपिंग में भी डिफरेंट होते हैं, किन्हीं ने कहा है। अब जैसे कि पॉलीगन क्लिपिंग जो है डिफरेंट एल्गोरिथम है, ठीक है। हम लोगों के सिलेबस में हालांकि सुदरलैंड हॉर्टजमैन दिया गया है, लेकिन और भी डिफरेंट एल्गोरिथम है। तो किन्हीं ने क्या कहा है, चूंकि पॉलीगन का प्रॉपर्टी क्या होता है कि क्लोज होना चाहिए, तो उन्होंने कहा है कि इसे आप क्या करें, ऐसे मिला दें, ठीक है। ये हुआ। किन्हीं ने कहा है कि नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर जो हमारा रिजल्ट आया है वो क्या आया है, कुछ इस प्रकार का आया है ना, तो आपको क्या करना है, इसे अलग अलग पॉलीगन बना देना है, इसे अलग अलग पॉलीगन बना देना है, कुछ इस प्रकार का। तो डिफरेंट टेक्निक्स है स्टूडेंट, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें जस्ट आपको बताया कि क्लिपिंग किस प्रकार से परफॉर्म किया जाता है। जैसे उसमें होता था, यानी कि जैसे लाइन क्लिपिंग होता था, ये होता है आपका क्या, लेफ्ट, ये होता है राइट, ये होता है टॉप और ये होता है बॉटम। ठीक उसी प्रकार से आपको पॉलीगन में भी लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम होता है। और आपका जो भी हिस्सा, पॉलीगन का जो भी हिस्सा आउटसाइड होगा, यानी इनसाइड क्या हुआ, ये जो भी इस क्लिपिंग विंडो के अंदर में होगा वो इनसाइड होगा, जो भी आउटसाइड होगा हम उसे क्या करेंगे, क्लिप करेंगे। ये होता है आपका पॉलीगन क्लिपिंग, सिंपल सा। चलिए इसे हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इरेज करते हैं और बढ़ते हैं हम सुदरलैंड हॉर्टजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर आप पढ़े स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, इट क्लिप्स द रीजन ऑफ द पॉलीगन लाइंग आउटसाइड द विंडो। मींस ये कह रहा है कि ये जो सुदरलैंड हॉर्टजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, वो पॉलीगन के उस हिस्से को क्लिप करता है जो कि क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड लाई करता है, क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड एग्जिस्ट करता है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है, इट क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो एंड ऑब्टेन a न्यू सेट ऑफ वर्टिसेस। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो आपका सुदरलैंड हॉर्टजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम है, ये क्या करता है, ये क्लिप करता है अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो। यानी कि अगर कोई हमारा ये क्लिपिंग विंडो है और क्लिपिंग विंडो में मान लिया जाए ये मेरा कोई एक पॉलीगन है, तो क्या करेगा, ये हर एक विंडो, ये जो विंडो है, विंडो के हर एक एज, एक बार लेफ्ट एज के लिए,
देन राइट एज के लिए, देन टॉप एज के लिए, देन बॉटम एज के लिए। हर एक एज के रिस्पेक्ट में, हर एक एज के रिगार्डिंग ये क्या करेगा, क्लिपिंग को परफॉर्म करेगा और नए वर्टिसेस को जनरेट करेगा। अब कैसे होता है ये, आइए हम लोग समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए यहां पे स्टूडेंट टोटल 4 केसेस हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, टोटल 4 केसेस हो सकते हैं। अब 4 केसेस क्या क्या हो सकते हैं, जब पॉलीगन है तो पॉलीगन क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ लाइन होता है। हमने देखा था पॉइंट से लाइन है ना, लाइन से हमने मल्टीपल्स लाइंस बनाए थे और जब उसे हमने क्लोज कर दिया था तो वो क्या, एक पॉलीगन बन गया था, यानी पॉलीगन क्लोज्ड सरफेस होता है। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे 4 केसेस स्टूडेंट बता सकते हैं। क्या क्या, देखिए ध्यान दीजिए, 4 केसेस। 4 केस क्या क्या हो सकता है, देखिए जब ये हमारा क्लिपिंग विंडो हो, ये हमारा क्लिपिंग विंडो हो और जो हमारा पॉलीगन का लाइन हो, क्योंकि देखिए पॉलीगन क्या है, अगर ये हम बोले कि ये एक पॉलीगन है तो ये पॉलीगन क्या है, लाइन से मिलके बना हुआ ए बी कॉमा बी सी कॉमा सॉरी ए सी कॉमा, जैसे भी आप चल सकते हैं। देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है क्या कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो ए बी सी कुछ इस प्रकार से, तो आप ऐसे करेंगे, ये ए बी सी और सी ए इन लाइन से मिलके ये बना हुआ है, इन 3 लाइन से मिलके ये बना हुआ है। अब ये 3 लाइन मान लिया जाए ये क्लिपिंग विंडो है आपका, ये क्लिपिंग विंडो है, तो अगर हम लाइन को कंसीडर करें तो ये लाइन जो आपका सी और ए है, इसके रिगार्डिंग ये क्या जा रहा है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा है तो इसीलिए हम पहले आपको लाइन के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, और ये अगर क्लिपिंग करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार का आपको आउटपुट मिलेगा स्टूडेंट। ठीक है, ये होता है। तो चलिए पहले हम 4 केसेस को डिस्कस कर लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि कोई पॉलीगन का लाइन हो, वो क्या हो, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा हो। ठीक है, यानी यहां से मान लिया जाए ये ए है, ये बी है, तो ये क्या हो रहा है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। जब ऐसा होता है, जब आउटसाइड से इनसाइड जाता है सुदरलैंड हॉटमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम में, तो आउटपुट क्या होता है, आउटपुट होता है आपका क्या, जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इस इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने ए डैश मान लिया, तो ये हो जाएगा आपका ए डैश बी। आगे बात समझ में, या आप यहां पे लिख सकते हैं क्या, अगर आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है तो जनरल फॉर्म में हम लिख सकते हैं क्या, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस ये क्या है हमारा, डेस्टिनेशन पॉइंट, है ना। चलिए पॉइंट या यहाँ पे प्लस या यहाँ पे कॉमा दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट हमें जैसे ए डैश बी। ठीक है, चलिए ये हुआ एक केस। ठीक है, फर्स्ट केस हो गया, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। ठीक है, अब सेकेंड केस क्या हो सकता है स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग इधर। इसी प्रकार से स्टूडेंट आपका सेकेंड केस हो सकता है। ठीक है, सेकेंड केस क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए सारे यहाँ पे। मान लिया जाए ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ये आपका क्लिपिंग विंडो है और पॉलीगन का कोई लाइन है, वो क्या कर रहा है, इनसाइड टू इनसाइड जा रहा है कुछ, मान लिया जाए इस प्रकार से, ये ए है, ये बी है, कुछ इस प्रकार से इनसाइड से इनसाइड जा रहा है। तो अगर इनसाइड से इनसाइड की ओर मूव करता है तो जो आपका आउटपुट होगा स्टूडेंट, वो क्या होगा, वो होगा आपका डेस्टिनेशन पॉइंट। क्या होगा, डेस्टिनेशन पॉइंट, पीटी में लिख दे रहा हूं। ठीक है, नाउ थर्ड केस की बात कर लेते हैं हम लोग। थर्ड केस क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए। मान लिया जाए ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये आपका क्लिपिंग विंडो है, तो हो सकता है कोई लाइन क्या हो, वो इनसाइड से आउटसाइड जाए, ए बी। ठीक है, वो क्या करे, इनसाइड से आउटसाइड जाए। तो ऐसी स्थिति में स्टूडेंट, यहां मैं लिख दे रहा हूं, ये क्या करे,
इनसाइड से आउटसाइड जाए, तो ऐसी स्थिति में जो आउटपुट होगा स्टूडेंट वो क्या होगा, आउटपुट होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट। क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, यानी ये वाला जो पॉइंट होगा इसे मैं ए डैश मान लेता हूं, ठीक है। नाउ जो आपका लास्ट केस आता है स्टूडेंट, फोर्थ केस क्या हो सकता है आपका, मान लिया जाए ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ये आपका क्लिपिंग विंडो है और कोई लाइन जो है वो आउटसाइड टू आउटसाइड ट्रेवल कर रहा है, आउटसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, ठीक है, ए टू बी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब पॉलीगन का कोई एज आउटसाइड टू आउटसाइड होगा तो जो आउटपुट होगा स्टूडेंट, जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा नल या नथिंग, आउटपुट कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो अब आप लोग कह रहे होंगे सर ये क्या 4 केस है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब इसका इस्तेमाल होगा अभी जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब। बिल्कुल, हम लोग सुदरलैंड हॉर्जमैन पे हालांकि में न्यूमेरिकल नहीं दिया गया है और तो मे भी चांस है कि आपसे एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, हालांकि काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है चीजें, फिर भी हम लोग एक न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से समझिए, 4 केसेस को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब ये जो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट, आप कहिएगा सर ये लाइन है, नहीं, मैं पॉलीगन के एज की बात कर रहा हूं। अब पॉलीगन का एज क्या होगा, लाइन ही होगा ना। जैसे कोई पॉलीगन है, ऐसे मैंने आपको बताया, तो ये पॉलीगन का ये जो एज है ये क्या है, लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो अभी मैं बता रहा हूं कि अगर पॉलीगन का कोई एज आउटसाइड से इनसाइड जाता है, यानी कि वो आउटसाइड विंडो से इनसाइड विंडो की ओर जाता है, तो आउटपुट क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट, यानी कि अगर ऐसा है तो ए डैश और बी होगा। अब ये आउटपुट क्या होता है सर, तो ये जो होता है ये आपका आउटपुट एक तरह से सेव होता है, ठीक है, हमें ये चाहिए होता है, बाकी पार्ट को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, हमें वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। नाउ अगर इनसाइड टू इनसाइड जाता है, यानी अगर पॉलीगन का कोई एज इनसाइड टू इनसाइड जाता है, तब आउटपुट क्या होता है स्टूडेंट, डेस्टिनेशन पॉइंट होता है, यानी कि सिर्फ बी को हमें कंसीडर करना है, ए को कंसीडर नहीं करना है। नाउ थर्ड केस क्या होता है, अगर इनसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, यानी ए से बी की ओर जा रहा है, इनसाइड, यानी कि ये इनसाइड मतलब क्लिपिंग विंडो के इनसाइड है और कोई क्लिपिंग विंडो के आउटसाइड वाले पॉइंट के पास जा रहा है, तब क्या होगा, ओनली जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आउटपुट होगा, हम उसे कंसीडर करेंगे। फोर्थ केस क्या हो सकता है कि आउटसाइड टू आउटसाइड जा रहा है, मतलब इनसाइड से कोई मतलब ही नहीं है, तो उसे इग्नोर करेंगे, नल, उसका कोई आउटपुट नहीं होगा, ठीक है। ये हुए आपके 4 केसेस इन सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। जब हम अभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तब आप यहां पे इसे समझ पाएंगे। तो आप पहले स्टूडेंट इसे नोट कीजिए, फिर न्यूमेरिकल करने से पहले हम लोग थोड़े बहुत और चीजों को सीख लेते हैं, इसे जल्दी से आप लोग नोट कीजिए स्टूडेंट। चलिए, आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो इसे हम करते हैं रिमूव, ठीक है, इसे हम करते हैं अब रिमूव और थोड़ा सा चीजों को समझ लेते हैं। कर लिए नोट ये सारा, चलिए, ठीक है, तो आगे देखते हैं। नाउ अब मान लिया जाए, अभी हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते, जस्ट फॉर एग्जांपल देखिए, ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये आपका क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, ये क्या है आपका क्लिपिंग विंडो है और इसमें एक सिंपल सा मैं पॉलीगन ले लेता हूं, मान लिया जाए एक क्रॉस, ठीक है, ये मैंने एक सिंपल सा पॉलीगन यहां पे ले लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पॉलीगन को क्लिप करना है यूजिंग सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम। अभी यहाँ पे हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, जस्ट हम ABCD कुछ नहीं कंसीडर कर रहे, जस्ट हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से हम चीजों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें क्या करना है, हमें लिखा हुआ है कि क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो एंड ऑब्टेन न्यू सेट ऑफ वर्टिसेस, यानी कि सुदरलैंड हॉर्जमैन में क्या होगा, क्लिप होगा अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो, यानी कि एक बार हम लेफ्ट के रिगार्डिंग यानी लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में क्लिप करेंगे, देन हम क्या करेंगे, राइट एज के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे हम लोग,
क्लिप करेंगे, देन टॉप एज के रिस्पेक्ट में हम लोग क्लिप करेंगे और लास्टली हम लोग बॉटम एज के रिस्पेक्ट में क्लिप करेंगे। यानी हमें हर एक एज के लिए अलग अलग क्लिपिंग परफॉर्म करना होगा, यानी टोटल 4 टाइम्स यहाँ पे क्लिपिंग परफॉर्म होगा, ये आपको ध्यान देना है। तो जैसे अगर मैं बोलूं फर्स्ट, सबसे पहले क्या होगा, इसके बाद बॉटम, 1 मिनट, सबसे पहले क्या होगा, लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म होगा। अगर मैं यहां पे लिखूं लेफ्ट क्लिपिंग, तो जब लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म होगा स्टूडेंट, तो क्या होगा, ध्यान दीजिए, ये आपका क्लिपिंग विंडो था, मैं छोटा बना रहा हूं, ठीक है। जब लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म होगा तो लेफ्ट यानी कि इस एज के रिगार्डिंग परफॉर्म होगा, इस एज के रिगार्डिंग परफॉर्म होगा, इस एज के रिस्पेक्ट में। नाउ अब इनसाइड और आउटसाइड, जब इस एज के रिस्पेक्ट में स्टूडेंट हो रहा है तो इस एज के इनसाइड जो भी रहेगा वो रहेगा, और इस एज के आउटसाइड जो भी एरिया रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, यानी वो क्लिप हो जाएगा। मैंने क्या बोला, फिर से समझिए, मैंने बोला कि सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो, यानी कि सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम में हम क्या करेंगे, जो हमारा पॉलीगन होगा उसे हम हर एक एज के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे, क्लिप करेंगे, उसके अगेंस्ट में। एक बार लेफ्ट एज के अगेंस्ट में करेंगे, तो जब अभी हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट क्लिपिंग कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट हम अपना स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब ध्यान दीजिए, हम लेफ्ट एज के अगेंस्ट हम जब करेंगे क्लिपिंग, तो इस लेफ्ट एज के इस साइड, यानी कि जिस साइड पॉलीगन हमारा है, जिस साइड हमारा ये इसे क्या बोलते हैं बताइए, क्लिपिंग विंडो है, ये हमारा इनसाइड एरिया हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आउटसाइड एरिया, और आउटसाइड एरिया में जो भी रहेगा वो हमारा क्लिपिंग हो जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या आएगा बताइए, फिगर कुछ इस तरह का आएगा, है ना, कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्लिप हो गया, ये हमारा क्लिप हो गया, ठीक है। क्यों क्लिप हुआ ये हमारा, अब बोलिए कि ये क्लिप क्यों नहीं हुआ, ये क्लिप क्यों नहीं हुआ, ये क्लिप क्यों नहीं हुआ। अभी हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा रहे, जस्ट हम दिमागी तौर पे आपको समझाना चाह रहे हैं कि आखिर सुदरलैंड हॉर्जमैन है क्या, ठीक है। चलिए, तो अब आप ये पूछ सकते हैं कि सर ये क्लिप क्यों नहीं हुआ, ये क्लिप क्यों नहीं हुआ, ये क्लिप क्यों नहीं हुआ। तो देखिए, समझिए स्टूडेंट, यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा कि हम हर एक एज के अगेंस्ट में क्लिप करेंगे। अभी हम लेफ्ट एज के अगेंस्ट में क्लिप कर रहे हैं, तो जब हम इस लेफ्ट एज के अगेंस्ट में क्लिप कर रहे हैं, तो इस लेफ्ट एज के इस साइड, यानी जिस साइड हमारा ये क्या इसे बोलते हैं, विंडो, क्लिपिंग विंडो है, वो हमारा इनसाइड एरिया होता है, ठीक है। और इनसाइड एरिया में कोई भी चीज क्लिप नहीं होता है, और जो हमारा उधर का एरिया है वो हमारा आउटसाइड एरिया है। सीधा सा बात है, जिस साइड हमारा विंडो होगा, जिस साइड हमारा क्लिपिंग विंडो होगा वो इनसाइड होगा, जिस साइड क्लिपिंग विंडो ना होगा वो हमारा आउटसाइड होगा। बस सिंपल सा फंडा आपको ध्यान रखना है। तो ये लेफ्ट एज है, अभी लेफ्ट एज के जब हम रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस साइड हमारा विंडो है, क्लिपिंग विंडो, तो ये इनसाइड है, और ये सारा इनसाइड का पार्ट है ना जी, तो कैसे क्लिप होगा, आउटसाइड का जो पार्ट था वो क्लिप हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देन दूसरा क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे, मींस लेफ्ट क्लिपिंग के बाद यहां पे क्या करेंगे हम लोग, राइट क्लिपिंग परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे, राइट क्लिपिंग, यानी कि राइट एज जो होगा उसके रिस्पेक्ट में क्लिपिंग का परफॉर्म करेंगे। तो अब क्या होगा स्टूडेंट बताइए, ये अगर आपका क्लिपिंग विंडो है, ये देखिए ये क्या है, आपका क्लिपिंग विंडो है, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, इस एज के रिस्पेक्ट में, इस एज के अगेंस्ट क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि हमने बोला कि किसी भी एज के रिस्पेक्ट में हम करें, आइदर हम लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, उससे कोई मतलब नहीं है। जिस साइड मेरा क्लिपिंग विंडो होगा वो मेरा इनसाइड होगा, और जिस साइड मेरा क्लिपिंग विंडो नहीं होगा वो हमारा आउटसाइड होगा। यहां तक आ गई बात समझ में। तो देखिए, हम यहां पे क्या कर रहे हैं, राइट एज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जब हम राइट एज के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो इस साइड, यानी कि इस साइड हमारा क्लिपिंग विंडो नहीं है, तो ये सारा मेरा आउटसाइड है और ये मेरा इनसाइड है।
तो आउटसाइड वाला को हमें गोली मार देना है, आउटसाइड वाला जाओ और इनसाइड वाले को रखना, इनसाइड वाले रहो मेरे पास। तो देखिए अब ये फिगर स्टूडेंट जब हम इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आउटसाइड वाला ये हट जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, ये वाला हमारा क्लिप हो जाएगा, ये क्लिप हो जाएगा हमारा। तो फाइनली जो आएगा हमारा राइट क्लिपिंग परफॉर्म करने के बाद वो कुछ इस प्रकार का आएगा, ये कुछ इस प्रकार का आएगा। कोई दिक्कत नहीं आता है ना। हमने क्या किया, राइट एज के रिस्पेक्ट में जो राइट एज था क्लिपिंग विंडो का, है ना, देखिए मैं लिख दे रहा हूं ऐसे, जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी ऐसे, तो ये मेरा टॉप है, ये मेरा टॉप है, ये मेरा बॉटम है, ये मेरा लेफ्ट है, ये मेरा राइट है। अगर आप वीडियो का ओरिएंटेशन उल्टा सीधा करके देख रहे हैं तो थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कर रहा हूं, ये मेरा राइट है अभी। तो इस राइट एज के रिस्पेक्ट में हमने क्लिपिंग परफॉर्म किया था जो आउटसाइड था। अब कैसे पता चला सर कि वो आउटसाइड है, तो हमने बोला क्या, आइदर वो लेफ्ट क्लिपिंग हो, राइट क्लिपिंग हो, टॉप क्लिपिंग हो या बॉटम क्लिपिंग हो, जिस साइड मेरा क्लिपिंग विंडो होगा वो मेरा इनसाइड होगा और जिस साइड क्लिपिंग विंडो नहीं होगा वो आउटसाइड होगा, और आउटसाइड वाले को हटा देना है। यानी कि हमने उसे हटा दिया, अब हमारे पास ये बचा। यानी कि ये जो कर रहा था सुदरलैंड हॉर्जमैन की क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो, यानी हमें ईच एज के रिस्पेक्ट में क्या करना है, क्लिपिंग परफॉर्म करना है। लेफ्ट के रिस्पेक्ट में कर लिया, राइट के रिस्पेक्ट में कर लिया। नाउ अब हम क्या करेंगे, टॉप और बॉटम के रिस्पेक्ट में क्लिपिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग लिखते हैं टॉप क्लिपिंग, ठीक है, या टॉप एज क्लिपिंग, कुछ भी लिख सकते हैं, अपर क्लिपिंग लिख सकते हैं आप लोग, टॉप क्लिपिंग CLI, चलिए आप लोग स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, ठीक है, टॉप क्लिपिंग। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम टॉप क्लिपिंग करेंगे। तो मान लिया जाए ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इस एज के रिस्पेक्ट में, इस एज के रिस्पेक्ट में हमें क्या करना है, क्लिपिंग परफॉर्म करना है। तो ध्यान दीजिए, जब इस एज के रिस्पेक्ट में हम क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, यहां पे आपको मैं बताता हूं, इस एज के रिस्पेक्ट में, तो जिस साइड मेरा क्लिपिंग विंडो है वो इनसाइड हो जाता है और जिस साइड क्लिपिंग विंडो नहीं है वो आउटसाइड हो जाता है, और आउटसाइड वाले को हटा देना है, ठीक है। चलिए तो ये क्या करेंगे हम लोग, देखिए इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये सारा मेरा इनसाइड है, इसको रहने देना है और इसे गोली मार देना है। तो ये क्या होगा, हमारा हट जाएगा। तो फाइनल जो हमारा आएगा टॉप क्लिपिंग करने के पश्चात वो क्या आएगा, देखिए टॉप क्लिपिंग करने के बाद हमारा कुछ इस तरह का आएगा, ठीक है। नाउ लास्ट हमारा बचता है स्टूडेंट बॉटम क्लिपिंग, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बॉटम क्लिपिंग इसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए बॉटम क्लिपिंग को परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो बॉटम क्लिपिंग को परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, ये हमारा क्लिपिंग विंडो है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ये हमारा क्लिपिंग विंडो है। और अब हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट, अब हम इसके रिस्पेक्ट में क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जब हम इसके रिस्पेक्ट में क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो जिस साइड हमारा क्लिपिंग विंडो है, यानी कि इस साइड हमारा क्लिपिंग विंडो है, तो ये क्या है, हमारा इनसाइड एरिया है, और जिस साइड क्लिपिंग विंडो नहीं है वो हमारा आउटसाइड है, और आउटसाइड वाले को धक्का मार के बाहर निकाल देना है। तो ये देखिए, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में करें, इस एज के रिस्पेक्ट में करें, तो ये हमारा नीचे वाला देखिए क्या है, आउटसाइड है, तो आउटसाइड वाले को बोलना है भाग जा, चलो ठीक है चला जा, तो चल गया, और ये वाला हमारा फाइनल बच गया। तो ये हो गया हमारा ऐसा फाइनल, ये आया हमारा फाइनल। यानी कि हमने जब चारों एज में क्लिपिंग परफॉर्म कर दिया तो फाइनल जो हमारा रिजल्ट आया वो इस प्रकार का आया, और क्लिपिंग परफॉर्म करने के बाद इस तरह का हमारा पॉलीगन हो जाएगा। क्या यहां कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। फिर से मैं बता दे रहा हूं कि ये क्या कहता है, इट क्लिप्स द रीजन ऑफ द पॉलीगन लाइंग आउटसाइड द विंडो। देखिए क्या किया, अगर आप जो आपका क्वेश्चन था उसे देखें और जो आपका फाइनल आउटपुट आया उसे देखें तो दोनों में क्या अंतर है। इसमें क्या है कि जो आपका क्लिपिंग विंडो है उसके आउटसाइड भी कुछ एरिया एग्जिस्ट कर रहा है, लाई कर रहा है, लेकिन अगर आप फाइनल वाले को
देखें तो यहाँ पे इसने क्या किया है, सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम में जितने भी आउटसाइड थे सबको क्लिप कर दिया है ना, सबको क्लिप कर दिया है। और ये कैसे क्लिप करता है, क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो, यानी जो हमारा क्लिपिंग विंडो है इसके ईच एज, अब क्लिपिंग विंडो का कितना एज होता है, 4 एज होता है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, हरेक के रिगार्डिंग, हरेक के रिस्पेक्ट में ये क्या करता है, क्लिपिंग परफॉर्म करता है। आगे बात समझ में, तो कुछ इस तरीके से क्लिपिंग परफॉर्म करता है। तो ये जस्ट एक थ्योरेटिकली मैंने नॉलेज दिया स्टूडेंट, अभी हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इससे पहले आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, इसको हम रिमूव करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल के पहले हम लोग एक छोटा सा एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास कोई एक क्लिपिंग विंडो है कुछ इस तरह का, ठीक है। ये क्या है, हमारा क्लिपिंग विंडो है और इस क्लिपिंग विंडो में एक छोटा सा पॉलिनोमियल है, एक मान लीजिए स्क्वायर, ठीक है। ये स्क्वायर है कुछ इस तरह का, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए ए बी सी एंड डी। नाउ हमें क्या करना है, सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम का यूज करते हुए इसे क्लिपिंग परफॉर्म करना है। नाउ हमने वो जो 4 केस बताया था वो एप्लीकेबल होगा। अब यहाँ पे कैसे उसे समझ लेते हैं तो हमें न्यूमेरिकल समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम लोग ए बी लाइन से। तो स्टार्ट करने के पहले अगर मैं इसे टेबुलर फॉर्मेट में कर लूं तो थोड़ा समझने में आपको आसानी हो जाएगी, जैसा मैंने मिड पॉइंट सब डिवीजन में किया था। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फर्स्ट कॉलम लाइन और सेकंड कॉलम क्या लिख लेंगे, सेकंड कॉलम हम लोग लिख लेंगे कि केस क्या है हमारा, क्योंकि 4 केसेस थे, और थर्ड कॉलम लिख लेंगे हमारा आउटपुट क्या आएगा, या बोल सकते हैं कि सेव क्या होगा, जो हमें जो पॉलीगन को फॉर्म करेगा, या जो पॉइंट बोल सकते हैं, ठीक है। आउटपुट बोलिए, सेव बोलिए या पॉइंट बोलिए, यानी इन पॉइंट का जो आउटपुट आएगा ना हमारा, उन्हीं पॉइंट का यूज करके पॉलीगन हमारा परफॉर्म होगा, पॉलीगन हमारा फॉर्म होगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम ए बी लाइन की बात करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं। तो लाइन ए बी की अगर मैं बात करूं तो ए और बी, तो ये क्या हो रहा है बताइए, ए बी ये क्या जा रहा है, इनसाइड, ये आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है, ये क्या जा रहा है, आउटसाइड से इनसाइड जा रहा है। और हमने पढ़ा था क्या कि अगर आउटसाइड से इनसाइड जाता है तो जो आउटपुट होता है या जो पॉइंट्स होगा वो क्या होगा, वो होगा इंटरसेक्शन पॉइंट्स प्लस डेस्टिनेशन। कॉपी में जो लिखे ध्यान दीजिए उसे, ठीक है। क्या होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन। इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट मान लीजिए हम इसे ए डैश बोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा आउटपुट आपका या पॉइंट क्या हो जाएगा, ए डैश बी। कोई दिक्कत, कोई समस्या, तकलीफ, कष्ट नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है स्टूडेंट, बी एंड सी। तो ये देखिए बी से सी जो जा रहा है इनसाइड टू इनसाइड जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो बी सी है स्टूडेंट, ठीक है, जो हमारा BC है वो इनसाइड से इनसाइड जा रहा है। और जब इनसाइड से इनसाइड जाता है तो हम क्या करते हैं, ओनली डेस्टिनेशन को हम लोग कंसीडर करते हैं। आउटपुट हमारा क्या आएगा, ओनली डेस्टिनेशन दैट इज C आएगा, ठीक है स्टूडेंट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा लाइन है वो क्या है, CD। तो अगर आप इसे ध्यान से देखें CD, तो ये इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, क्या कर रहा है, इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, CD। तो जब इनसाइड से आउटसाइड जाता है स्टूडेंट, तो हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, तो हम लोग जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सिर्फ उसे कंसीडर करते हैं। मैं इस इंटरसेक्शन पॉइंट को D डैश बोल लेता हूं। तो यहाँ पे आउटपुट या आप बोल सकते हैं पॉइंट्स या जो सेव हो रहा है हमारा मेमोरी में वो क्या होगा, D डैश होगा। कंप्यूटर प्रोसेसिंग कर रहा है अभी, ठीक है, सुदरलैंड हॉर्जमैन पॉलीगॉन क्लिपिंग एल्गोरिथम में। नाउ अब नेक्स्ट हमारा लाइन क्या है, D और A। तो अगर आप D और A की बात करें तो ये आउटसाइड है और ये भी पॉइंट आउटसाइड, यानी ये आउटसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। तो अगर आप DA की बात करें तो ये आउटसाइड टू आउटसाइड जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम इसे नल या इग्नोर कर देते हैं, है ना। तो ये आया हमारा आउटपुट। अब आप उस समय सोच रहे होंगे कि इस आउटपुट का हमें करना क्या है भैया, यहाँ पे यूज है इस आउटपुट का, आपको जो पॉइंट्स मिले हैं उन पॉइंट का यूज करके आपको पॉलीगन को बनाना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं एक पॉइंट बताना आपको भूल गया, क्या कि अभी जो हम क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं वो इस लेफ्ट एज के
के रिस्पेक्ट में परफॉर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। यहां पे हम लोग लिख सकते हैं ना लेफ्ट क्लिपिंग, लेफ्ट क्लिपिंग, क्योंकि अभी ये जो परफॉर्म हो रहा है क्लिपिंग, ये तो लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में हो रहा है। इसी तरह इसके भी राइट के रिस्पेक्ट में होगा, टॉप के रिस्पेक्ट में, बॉटम के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर इस पॉलीगन को हम राइट एज के रिस्पेक्ट में या टॉप एज के रिस्पेक्ट में या बॉटम एज के रिस्पेक्ट में करें तो हमें कोई भी आउटपुट मिलने वाला है ही नहीं, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर कोई मान लीजिए हम लाइन की बात कर लेते हैं सिंपली, कोई ऐसे है हमारा क्या इसे बोलते हैं क्लिपिंग विंडो, और कोई लाइन ऐसे इंटरसेक्ट करता था लेफ्ट वाला को, तो हम लेफ्ट वाला फॉर्मूला लगाते थे ना कि हम इससे भिड़ाने जाते थे, क्यों, हमें मतलब ही नहीं है। तो जस्ट इसीलिए यहाँ पे हमने क्या किया स्टूडेंट, हमने यहाँ पे लेफ्ट क्लिपिंग को परफॉर्म किया है। एकदम छोटे छोटे पॉइंट्स को समझिए। चलिए लेफ्ट क्लिपिंग हो रहा है तो हमने देखा क्या, फिर से मैं बता रहा हूं एकदम शुरू से, चलिए आप कुछ नहीं जान रहे हैं, शुरू से मैं बता रहा हूं। चलिए लेफ्ट क्लिपिंग यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है। क्यों लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म हो रहा है, आप चारों क्लिपिंग परफॉर्म कर सकते हैं, और ये चारों क्लिपिंग परफॉर्म करता है सुदरलैंड हॉर्जमैन का ये एकदम फर्स्ट रूल है, थंब रूल, क्या कि क्लिप अगेंस्ट ईच एज ऑफ विंडो। जो क्लिपिंग विंडो है उसके ईच एज के, हर एक एज के रिस्पेक्ट में वो क्या करेगा, क्लिपिंग करेगा। हम अगर लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में बात करें तो लेफ्ट एज के रिस्पेक्ट में लाइन की बात करते हैं ना, हमने लाइन के केस में देखा था केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। तो केस 1 चलिए ए बी लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये आउटसाइड टू इनसाइड जा रहा है। अब कैसे भैया आप जान गए कि ये ए आउटसाइड है और बी इनसाइड है, तो हमने बोला था कि स्टूडेंट हम जिस लाइन, जिस एज से हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस एज के रिस्पेक्ट में हम लोग क्लिपिंग परफॉर्म कर रहे हैं, उस एज के जिस साइड हमारा क्लिपिंग विंडो होगा वो इनसाइड होगा, जिस साइड क्लिपिंग विंडो नहीं होगा वो आउटसाइड होगा। इसका मतलब ये आउटसाइड है, ये इनसाइड है। तो आउटसाइड से इनसाइड जाता है तो क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि इंटरसेक्शन पॉइंट प्लस डेस्टिनेशन पॉइंट, तो हमने लिख लिया आउटपुट में ए डैश बी। कोई प्रॉब्लम, समस्या, तकलीफ नहीं। चलिए नाउ अब हम बात करते हैं बीसी की। तो जो BC है स्टूडेंट, ये क्या है, इनसाइड है, ये भी इनसाइड है। तो इनसाइड टू इनसाइड जा रहा है, तो जब इनसाइड टू इनसाइड जाता है तो कॉपी में देखिए अभी मैंने लिखाया क्या कि जब इनसाइड टू इनसाइड रहेगा तो आपको सिर्फ डेस्टिनेशन को आउटपुट में लिखना है, तो सिर्फ हमने C लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है C और D। ठीक है, तो ये आपका इनसाइड है और ये आपका आउटसाइड है। सर कैसे पता चला ये इनसाइड आउटसाइड है, तो इस एज के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, और जिस साइड क्लिपिंग विंडो होगा वो हमारा इनसाइड होगा। ये पूरा एरिया इनसाइड है इनफाइनाइट तक, इधर इस एज के रिस्पेक्ट में, और इधर पूरा एरिया आउटसाइड है। तो ये इनसाइड टू आउटसाइड आ रहा है, और जब इनसाइड टू आउटसाइड आता है तो हम सिर्फ डेस्टिनेशन, जो सॉरी डेस्टिनेशन नहीं, जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होता है उसे हम कंसीडर करते हैं, उसे आउटपुट में लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट को मैंने डी डैश मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने डी डैश लिख दिया। नेक्स्ट हमारा लाइन है डी और ए, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर 4 लाइन से मिलके बनता है। तो डी और ए जो है ये भी आउटसाइड है, ये भी आउटसाइड है। और हमने पढ़ा था कि जब आउटसाइड टू आउटसाइड होता है, एकदम स्टार्टिंग में इसी वीडियो में आपने कॉपी में लिखा भी होगा, देखिए जरा सा पीछे, तो आउटसाइड टू आउटसाइड होता है तो उसे इग्नोर कर देते हैं, नल होता है, तो इसे हमने इग्नोर कर दिया। नाउ यहां तक परफॉर्म हुआ, तो आप बोलिएगा इस आउटपुट का काम क्या है, तो इसी आउटपुट का तो काम है जब आपका लेफ्ट क्लिपिंग परफॉर्म होके जो फाइनल आपका पॉलीगन आएगा, क्लिप्ड पॉलीगन आएगा, वो क्या होगा, देखिए इसे मैं यहां पे बना रहा हूं। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए क्लिपिंग विंडो है, ठीक है, और जब आपने क्लिपिंग को परफॉर्म किया तो आपका आउटपुट क्या क्या आया, उसी आउटपुट से आपका जो ये होगा पॉलीगन होगा वो फॉर्म होगा। कैसे फॉर्म होगा, तो देखिए क्या है, ए डैश बी। तो ए डैश कहां है भैया, ए डैश है यहां, ये है ए डैश और ये है आपका बी। सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए। देन सी, ये है आपका सी, और डी डैश, ये है आपका डी डैश, है ना। इतने पॉइंट्स हैं, देखते जाइए। ए जो जो जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखे हुए वैसे वैसे करना है। ऐसा नहीं कि ए को सी से और सी को बी से मिलाना है, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। जैसे जैसे सीक्वेंस में लिखा हुआ है ए डैश बी, चलिए ए डैश को बी से मिलाइए, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, हाथ से कर रहा हूं मैं। फिर सी है यानी बी को सी से मिलाइए, बी को सी से किया हमने। देन डी डैश है यानी सी को डी डैश से कीजिए। ये हुआ आपका, यानी जब आपका पॉलीगन क्लिप हुआ, और पूरा नहीं, लेफ्ट क्लिपिंग जब आपने परफॉर्म किया तो आपका ये रेक्टेंगल ये हो गया,
ठीक है। और इसे जब ये ऐसा हो गया है तो पॉलीगन का जो प्रॉपर्टी होता है उसे पूरा करने के लिए हम इसे ऐसे मिला देंगे, ठीक है। यानी हमने क्या देखा स्टूडेंट, हमने देखा कि लेफ्ट क्लिपिंग जब हम परफॉर्म करेंगे तो क्या होगा, इस प्रकार से कुछ होगा। कैसे होगा, हमने चारों केसेस का यूज किया, ठीक है। ये भी एक तरह से बोला जाए या देखा जाए तो न्यूमेरिकल ही था, ठीक है। हालांकि न्यूमेरिकल इससे नहीं पूछे जाते आपसे एग्जाम में, लेकिन फिर भी हम एक और देखेंगे क्या, जिसमें हमें चारों क्लिपिंग परफॉर्म करना रहे। आप पहले इसे नोट कीजिए, घबराइए नहीं, ठीक है। जैसे कुछ इस तरीके का देखेंगे, क्या दिक्कत है देख लेते हैं ना, थोड़ा सा समय लगेगा। ऐसे है और कुछ इस तरह का पॉलीगन, ये तो आपका कर्व बन गया, कुछ इस तरह का पॉलीगन हम लोग देखेंगे जो कि क्या करे, चारों को इंटरसेक्ट करे ताकि हम लोग इसे क्लिप परफॉर्म कर सके। यानी हम लेफ्ट क्लिपिंग और राइट क्लिपिंग, टॉप बॉटम चारों क्लिपिंग हम लोग यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, ये भी आपका एक एग्जाम्पल हो गया। ये क्या हो गया, आपका एक एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे या नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वही सॉल्व करेंगे। इसे नोट कर लीजिए आप लोग। और स्टूडेंट देखा जाए तो वीडियो का टाइम भी लगभग 35 मिनट्स हो गया। तो जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे उसमें मालूम नहीं, क्योंकि चारों क्लिपिंग परफॉर्म करना है तो 1 घंटा भी जा सकता है, ठीक है। तो इसको, इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं। ये आपका सुदरलैंड हॉर्जमैन लगभग एंड हो गया। इससे ज्यादा आपको सुदरलैंड हॉर्जमैन में जानना ही नहीं था, जितना मैंने आपको बताया उतना सफिशियंट है आपको एग्जाम में लिखने के लिए, आपको जो डिप्लोमा का सिलेबस है एसपीटी बिहार का उसे समझने के लिए, ठीक है। उससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इवन आपको इसके बाद एग्जांपल भी जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इंटरेस्ट है आप नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा, आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नोट कर लीजिए इसे।